शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं है, इसलिए इंसान के जीवन में सुख दुख उतराव चढ़ाव आते जाते रहते हैं। कोई भी इंसान सदा खुश नहीं रह पाता, परंतु सदा शिव परमात्मा हमें सदा खुश रहने की बहुत ही अचूक व अलौकिक विधियां सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 17 मार्च 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। सब परमात्मा अपने बच्चों की महिमा करते हुए कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल होना, शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंचकर आ सकते हो। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान है जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया है। बहुत वंडरफुल बाबा अपने बच्चों की विशेषताएं सुना रहे हैं जी। क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने लौकिक दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं की, कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के सुप्रीम शिक्षक बनते हैं तो उनकी पढ़ाई के आधार से वो नॉलेजफुल बन गए। सारा ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। शरीर कैसा भी है लेकिन पांडव सेना के सेनानी कहलाते हैं। कई बुजुर्ग हैं, कई शरीर से बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनको भी देख के कहता है ये तो मेरी पांडव सेना के सेनानी हैं। और ये एक सेकंड में बुद्धि से परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। शरीर से नहीं चल फिर सकते, लेकिन बुद्धि से तो कहीं भी जा सकते हैं जी। वो लोग हिमालय पर जाकर के अपना झंडा लहराते हैं और परमात्मा कहता मेरे बच्चों ने तो तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है, साकार लोक में भी, आकारी लोक में भी, निराकारी लोक में भी। तो एक एक बच्चे की विशेषता देख करके परमात्मा हर्षित भी होते हैं और कहते हैं आप बच्चे क्या हो, अपने आप को पहचानो, उस सम्मान में रहो। परमात्मा ने हमें क्या से क्या बनाया है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए, क्योंकि इस समय संगम पर जो परमात्मा ने हमें योग्य बनाया, महिमा योग्य बनाया, उसके आधार से सतयुग और त्रेता के अंदर इसकी प्रारब्ध हम लोगों ने पाई। उसके बाद जब भक्ति काल शुरू हुआ तो भक्तों ने भी कीर्तन गाना शुरू कर दिया, महिमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि संगम युग पर भगवान ने इतनी महिमा की, महिमा योग्य बना दिया जो सारे कल्प के लिए अविनाशी बाप है। तो उसके द्वारा जो हमें वरदान मिले वो भी अविनाशी हो गए। और कलयुग के अंत तक भी भक्त लोग कई प्रकार की मनोकामनाएं हमारी जड़ मूर्तियों से भी प्राप्त करते हैं, पूरी करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अविनाशी बाप ने आपकी जो महिमा की है संगम पर, वो सारा कल्प चलती है। परमात्मा कहते हैं कि वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं है।
ऐसी खुशी रहती है। जो उस टाइटल्स को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज कोई कोई जगत गुरु का टाइटल, श्री श्री का टाइटल लेने के लिए विद्युत मंडली के द्वारा कई प्रकार के टाइटल्स पहले बनारस में मिलते थे। जी। तो परमात्मा कहता है वो टाइटल्स तो एक दो मिलते हैं, और आप बच्चों को कितने श्रेष्ठ टाइटल स्वयं भगवान ने दिए हैं, जो भगवान के कर्तव्य के आधार से भक्तों ने महिमा की है। उन महिमा के आधार से आप बच्चों को मास्टर बना दिया उसमें। परमात्मा अगर विश्व कल्याणकारी है तो हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। वो रचयिता है तो हम मास्टर रचयिता है। तो जो उसकी महिमा है, उस महिमा के टाइटल्स परमात्मा ने अपने बच्चों को दे दिए। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को समान स्मृति में दिलाते हैं कि आपके जो एक एक टाइटल है उसके आगे दुनिया वालों के टाइटल क्या हैं। वो तो अभी हैं, कल नहीं हैं, लेकिन तो अविनाशी टाइटल आप बच्चों को मिल रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। अगर अभी यह वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी यह वरदान मिल नहीं सकता। इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? बाबा को अमरनाथ कहते हैं जी। और अमरनाथ बाबा अपने बच्चों को अमर भव का वरदान देता है। लोग समझते हैं अमर भव का मतलब है वो कभी मरेगा ही नहीं, शरीर नहीं छोड़ेगा। परमात्मा कहता है शरीर छोड़ना, शरीर लेना ये मरना नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में चलते चलते कई आत्माएं बीच से ही जैसे ज्ञान छोड़ करके चली जाती, या कोई भी पेपर आता है उसमें निराश उदास होकर के जैसे अपने उमंग उत्साह को, अपने विवेक को मार देती, तो ये भी तक मरना हो गया। अमर भव का वरदान संगम पर ब्राह्मण बच्चों को जो प्राप्त होता है, इस ब्राह्मण जीवन में जब से आए हैं अंत तक सदा ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित रहें। और सतयुग त्रेता के अंदर भी जो अमर भव का वरदान मिलता है उसमें मृत्यु का नाम नहीं है। भले ड्रेस की रीति से आत्मा शरीर लेती है और जब बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है तो शरीर को बदल देती है, लेकिन वो मरना शब्द वहाँ नहीं है, उसका दुख नहीं है। उसको ये रहता है कि मैं आत्मा अभी इस पुराने शरीर को बदल रही हूँ और नया शरीर लूंगी, तो उसको भी अमर कहते हैं। तो अमरनाथ बाबा के द्वारा संगम पर अपने बच्चों को अमर भव का वरदान मिल जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि लास्ट पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमज़ोर होंगी। समय कम और कमज़ोर ज़्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान वरदाता और विधाता, भाग्य विधाता बना रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वरदान देने वालों को, जो दूसरों को देना है, उनमें बड़ी शक्ति चाहिए। आप तो दे रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना है, पहले हम वरदानी मूर्त बने। और फिर जो कमज़ोर आत्माएं आ रही हैं उनके अंदर लेने की भी हिम्मत नहीं है। उनको कैसे शक्ति देनी है, कैसे उनको स्नेह दे करके वरदानी बनाना है। तो परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान, जैसे बाबा ने वरदाता बन करके हम बच्चों को अपने समान बनाया, ऐसे ही हम भी इस समय की जो कमज़ोर आत्माएं हैं, हिम्मतहीन आत्माएं हैं, संबंध संपर्क में आ रही हैं, उनको वरदान दे करके शक्तिशाली बना दें। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं उनके पास तो लेने की भी हिम्मत नहीं, इतने कमज़ोर हैं, लेकिन आप बच्चों को अपनी शक्ति से उनको जैसे चलने के पाँव देना, हिम्मत देना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, तब वरदानी बन सकेंगे।
पहले हमें अपने आप को संपन्न बनाना है, हर गुण से, ज्ञान की हर शक्ति से। तो ज्ञान, गुण और शक्ति से जितना मैं आत्मा संपन्न भरपूर बनी, अपने को बनाया, उतना हम वरदानी बन सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहता है ऐसा न हो जब लेने वालों की लाइन लग जाए तब अपने में ही भरने का आपको संकल्प रहे। समय मिला है तो अपने आप को हर प्रकार से भरपूर करो, हर शक्ति से, हर ज्ञान की पॉइंट से, हर गुण की पॉइंट से विशेष अटेंशन दे करके। जी। जितना जिसने अपने आप को भरपूर कर लिया तो जब लेने वालों की लाइन लगेगी तब आप वरदानी बन करके उनको दे सकेंगे। अगर आपके पास ही नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या देंगे। बिल्कुल। परमात्मा अपने बच्चों को ऐसा बना करके संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं कि जब आपके सामने कोई भी आए तो आप उनको दृष्टि भी दे दो तो नज़र से वो निहाल हो जाए। इतनी मनसा की शुद्ध शक्तिशाली स्थिति चाहिए। तो जितनी हमारी शक्तिशाली स्थिति बनी हुई है, पहले से बनाई है, किसी ने ध्यान दिया है, उतना जब कमज़ोर आत्माएं हमारे सामने आएंगी, भिक्षा लेने के लिए जैसे कोई आता है तो हम भरपूर हैं तो बड़े दिल से उसको दे के संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हम ही भरपूर नहीं हैं तो हम उनको क्या देंगे। परमात्मा हम सबको अपने समान भरपूर संपन्न बना करके वरदानी स्वरूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वैसे जब किसी की तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है, कुछ होगा कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर इतनी लंबी है, 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुख की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इस श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। ये भी अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से पूछना है कि जब हम परमात्मा के बच्चे बन गए और उन्होंने हमारी तकदीर इतनी ऊंचे से ऊंची बना दी, जी बनाई है हमने अपने पुरुषार्थ से, लेकिन उन्होंने हमें और मदद दे करके हमें तकदीरवान बना दिया। जिसने अपने तान मान धन समय को संगम युग पर सफल किया, उनका कई गुना होकर के उनको रिटर्न मिला। किया एक गुना और मिला कई गुना होकर के। जी। तो परमात्मा कहता है संगम पर आप बच्चों को परमात्मा के द्वारा इतना मिल जाता है, जो तकदीर में जो गायन है, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संबंध अच्छे चाहिए, तान मान धन जन का भाग्य चाहिए, वो सारा भाग्य संगम युग पर इतना मिलता है जो 21 जन्म तो अखुट है, लेकिन 84 जन्म में भी 3 हिस्सा कम से कम, उसमें आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा कलयुग के समय फिर भी परमात्मा कह रहे हैं जैसे लोग दुखी हैं उस दुख की लिस्ट में आप नहीं आएंगे। और इस अंतिम जन्म में भी कोई भी बाबा का बच्चा कोई इतना दुखी नहीं है जैसे आजकल के दुख बढ़ रहे हैं। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों की इतनी ऊंची तकदीर इस संगम पर बना रहे हैं और कहते हैं केवल मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं आप बच्चों के हाथ में तकदीर बनाने की कलम दे देता हूँ, तुम जैसी चाहिए वैसे लिख लो। वो अगर किसी को विधि आ जाए कि मुझे अपनी तकदीर खुद अपने हाथ से लिखनी है तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। जिसकी जितनी श्रेष्ठता आती जाएगी उतनी उसकी तकदीर ऊंची बनती जाएगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चों की कंप्लेंट है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो ज़रूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव ना हो, लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। बहुत अच्छी विधि है। कई लोग योग करते रहते हैं लेकिन सुखी हैं, प्यार का अनुभव नहीं होता जी। और कहते हैं मैं योग तो बहुत करता हूँ लेकिन पता नहीं बाबा प्यार मुझे नहीं करता। अब प्यार पाने की, प्यार लेने की विधि को यथार्थ रीति से वो नहीं समझ रहे हैं।
पहले तो अगर परमात्मा प्यार चाहिए तो योग की विधि यथार्थ चाहिए। जितना हम इस देह की देहभान से न्यारे बनते हैं, संबंधों से न्यारे बनते हैं, जहाँ जहाँ भी बुद्धि हमारी जा रही है, प्रभावित हो रही, उस प्रभाव से हम न्यारे बनते हैं। तो जितना जो न्यारे बनते हैं, हर आकर्षण से न्यारे बनते हैं, उतना ही प्रभु के प्यारे बन जाते हैं, उनका प्यार उनको मिलने लगता है जी। तो अगर परमात्मा के प्यार का सही अर्थ में अनुभव करना है, कोई को प्यार स्वरूप बनना है, तो उसको पहले चेक करना चाहिए, क्या मैं हर बात से न्यारा बना हूँ? देह भान से न्यारे बन गए तो परमात्मा के प्यार का उसी समय अनुभव होने लगेगा। देखो प्यार का सागर है, उसके बच्चे बन करके उसको याद करके भी अगर मुझे प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है तो दुनिया वालों को क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, ये सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो, बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति ही प्राप्त हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। हम सब जो भी कर्म कर रहे हैं, बाबा ने कर्म की सबको छुट्टी दी है जी। कर्म करो, चलो फिरो, खाओ पियो, संबंध निभाओ, लेकिन कहीं भी अटक नहीं जाना, किसी में फंस नहीं जाना। जिससे इतना दुख मिला, जिससे हम पतन की ओर आए, गिरावट हुई है, इतना विकारी बन गए, इतना पतित बन गए, परमात्मा कहता है सब चेक करके देख लिया, अभी फिर से उसकी तरफ क्यों आकर्षण हो रही? उससे न्यारे बन जाओ, जो तो परमात्मा के प्यार का, प्रभु प्रेम का अपने आप अनुभव होने लगेगा जी। तो जितना हम आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं, साथ रहते सब कुछ करते हुए भी उनसे हम न्यारे होकर के रहते हैं, उतना परमात्मा प्यार का और सुख का अच्छा अनुभव होने लगता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है, सिर्फ एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बुद्धि जहाँ जा रही है उसको चेक करें, जहाँ पर भी मेरेपन का लगाव है, मेरी संपत्ति है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जहाँ भी मेरापन है जी। संबंधों में है या पदार्थों में है, अगर बुद्धि उसमें फंसी हुई है तो हम इस मेरेपन का, बाबा के प्यार का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा हम सबको बड़ी अच्छी युक्ति बता रहे हैं, दिल से प्यार से मेरा बाबा, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अगर सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ लेते हैं तो बाबा बीज है, और बीज जिसके हाथ में आ गया उसका वृक्ष तो अपने आप उसका हो ही जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं, जिन बातों को आप मेरा समझ रहे हो, उस मेरे से तो तुमको बहुत दुख मिला है जी। उसी के कारण तुम परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। अब उस मेरे से अपने आप को किनारा करके दिल से मेरा बाबा मान लो, तो आपको सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। जी। बस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा से एक प्रश्न पूछा गया है कि कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? उसका उत्तर परमात्मा देते हैं कि बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा परमात्मा कहते हैं कि जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। और तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। कई बार हम लोगों को जब हम बैठते हैं योग के अंदर जी। तो कई ऐसी बातें टच होती जो हमारे मन चित्त में भी नहीं है, पहले से हमने कभी सोचा ही नहीं उस बात में, अचानक वो बुद्धि में आ जाती हैं। तो जब अचानक आ गए वो बहुत पावरफुल जैसे वो संकल्प आने लगता है, तो ये निशानियां हैं कि उसमें कोई उलझन नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और बहुत पावरफुल है, जैसे कोई ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाए। तो ये बाबा की टचिंग।
कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं मेरे अंदर से तो नहीं आ रहा है। तो उसकी एक और निशानी भी है, बाबा ने कई बार और भी सुनाया है कि उसी समय बाबा की मुरली उठा के देख लो, उसका उत्तर उसमें भी आ जाएगा। या आपको बड़ों के द्वारा अचानक वही शब्द मिल जाएंगे जो आपको टच हुआ है। तो राइट टचिंग अगर है, बाबा की टचिंग है, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको सही दिशा मिलती जाएगी। उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं, बहुत सहज स्पष्ट लगेगा कि ये कर लो, ये हो जाएगा। लेकिन टचिंग को कैच करने के लिए बुद्धि बहुत क्लीन चाहिए, हाँ जी। बहुत स्वच्छ चाहिए। जरा भी किसी के प्रति कोई भारीपन, कोई इधर उधर के विचार, अपने विचारों में भी भारीपन न हो, बहुत हल्के होकर के बाबा के आगे बैठ जाओ। बाबा आपको जो कराना है, जो आपको कहना मुझे कह दो। आप देखो ऐसे एकाग्र होकर के बैठेंगे, बाबा की आपको राइट टचिंग आएगी और वो ऐसी पावरफुल टचिंग होगी, कर लो बस संकल्प, वो अच्छा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। परमात्मा से एक और प्रश्न पूछा गया है कि हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? तो उत्तर है कि बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो। क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी और उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। ये बुद्धि सरेंडर है या नहीं है, इसको खुद चेक कर सकते हैं। जी। अगर बुद्धि में इधर उधर के विचार, श्रीमत के विपरीत कोई बातें आ रही हैं, तो जजमेंट भी ठीक नहीं होगी और अपनी मन मत वो है, बुद्धि की मत है, अपनी बुद्धि की मत है, सरेंडर बुद्धि नहीं है। सरेंडर बुद्धि है तो परमात्मा ने जो श्रीमत दी है, आज्ञाएं की हैं, उसके अनुसार ही वो जजमेंट करेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको इसकी निशानी बता रहे हैं कि बुद्धि जजमेंट ठीक कर रही है, सफल हो रहा है संकल्प, तो समझो ये परमात्मा श्रीमत है। जी। और श्रीमत अगर परमात्मा ने जो दी हुई है, मुरली के अंदर जो बातें आई हैं, उसके अनुकूल बुद्धि चल रही है, तो समझो ये राइट है, सरेंडर है आप बुद्धि से। तो परमात्मा बुद्धि के समर्पित जो हैं उनकी निशानी सुनाते हैं, उनको राइट जजमेंट होगी उनकी और श्रीमत के अनुकूल होगी और सफलता उनको जरूर मिलेगी। और एक और पॉइंट परमात्मा बताते हैं कि उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी, क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। तो साहब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सदा काल खुश, शांति और प्रेम अपने जीवन में ला सकते हैं और कैसे अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करके परमात्मा से राइट टचिंग ले सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि सदा हर्षित रहने के लिए स्मृति रहे कि संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा हमारी महिमा करते हैं। वह हमें प्रतिदिन विभिन्न टाइटल्स व अमर भव का वरदान देते हैं। परमात्मा ने कहा कि वरदानी मूर्त बनने के लिए हमें स्वयं को सर्व प्राप्ति संपन्न बनाना है और परमात्मा का प्यार लेने का आधार है न्यारा बनना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: वरदानी कौन बन सकते हैं? जो स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे वही वरदानी बन सकेंगे। ये बाबा की ही टचिंग है या नहीं, उसका पता कैसे चले? बाबा की टचिंग 1 पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि ये विशेष शक्ति है। 2 सहज सफलता की अनुभूति होगी। 3 क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। प्यार के सागर से प्यार पाने के लिए देह व देह के संबंधों से न्यारे बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी 1, शांति 1 पोस्ट,
आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।